हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट शेयर के बारे में। जी हां, जिस तरीके से यहां पे अदानी पोर्ट ने आज के दिन यानी कि 7 दिसंबर 2020 को अपना 52 वीक हाई क्रिएट किया है, क्या अब इस लेवल से हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो सारे विषय में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले आज के दिन की अगर हम बात करें तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्या मार्केट रहा है। हालांकि हम इंट्राडे पर चर्चा नहीं करते हैं, आप सभी लोग को पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सभी को पता है कि हम इंट्राडे की बातें नहीं करते। या तो हमारी बात होती है वीडियो को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या स्विंग ट्रेड, या पोजिशनल ट्रेड। ठीक, ये तीन ही हम स्लैब में रहते हैं। और हर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये कौन से स्लैब का वीडियो होगा। तो ये है आपका पोजीशनल। ठीक है, तो ये पोजीशनल हो सकता है जो लेवल्स मैं आगे बताऊंगा। और मेरे व्यूज़ जो हैं अगर मैच करते हैं आपके व्यूज़ से, तो मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो मेक श्योर कि कमेंट करें आप, और कमेंट करके जो भी क्वेरीज होगी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर अदानी पोर्ट में आज का सिनेरियो क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं। 471.50 की क्लोजिंग थी। लो बनाया था इस शेयर ने 459 का। हाई रहा 474.90 का। ओपन था 461 का एंड प्रीवियस क्लोज था 453.70 का। वहीं परसेंटेज वाइज अगर हम गेंस की बात करें तो 3.59% का, अप्रॉक्स 3.60 का आप ले सकते हैं। 3.60 का यहाँ पर परसेंटेज गेन देखने को मिला था। अच्छा, अब बहुत लोग को यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि ये कौन से सेक्टर में आता है। तो ये निफ्टी 500 में आता है, जो एकदम न्यूबीज हैं, अभी बिगनर हैं। मैं भी कभी बिगनर था तो मुझे भी नहीं पता चलता था कि कौन सा शेयर। हालांकि कुछ शेयर्स के नाम ऐसे हैं कि उनको आप देख के ही पता कर लोगे कि ये कौन से सेक्टर में है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा। तो इस सब में, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं पकड़ पाते, तो ये उन लोगों के लिए जिनको एकदम नहीं पता था। तो निफ्टी 500 में ये आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं 52 वीक हाई जो है उस ये क्रिएट किया है इसने। 474.90 का यहाँ 52 वीक हाई क्रिएट किया 7 दिसंबर 2020 को। ठीक है, यानी कि आज के दिन इसने क्रिएट किया 474.90 का यहाँ पर 52 वीक हाई। वहीं पे 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 203 का यहाँ पे 52 वीक लो था 23 मार्च 2020 को। अब जैसा आप सभी को पता है कि जिस टाइम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्स पूरी तरीके से यहाँ पर क्रैश हो रहे थे, गिर रहे थे, पेंडेमिक सिचुएशन जब क्रिएट हुई थी मार्च में, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर मोस्टली शेयर्स ने क्या किया था कि अपने जो 52 वीक लो है उसको क्रिएट किया था। हालांकि बहुत सारे शेयर्स ने क्रिएट किया, लेकिन उसमें से कुछ शेयर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बाउंस बैक किया, और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ बाउंस बैक किया। एंड जितनी उनकी गिरावट थी उस सारे को कैप्चर करके और उसके ऊपर हायर हाई भी क्रिएट किया। लेकिन अगर आप देखो तो उसमें मोस्टली शेयर्स ऐसे भी थे कि जिन्होंने बाउंस बैक भी नहीं किया और वहीं के वहीं रह गए, थोड़ा सा पुल बैक दिया एंड देन वापस से एक डाउन ट्रेंड में चले गए। तो ये चीज़ देखने वाली होती है। ऐसे ही हमको निवेश करते टाइम बहुत ही ज़्यादा हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है कि कहाँ पर किस लेवल पर हमको बाइंग करना है, क्या सपोर्ट जोन बनता है, क्या रेजिस्टेंस जोन बनता है। तो ये 52 वीक हाई, 52 वीक लो आपके सामने था। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं अपने जो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस रही है एज ऑफ नाउ। अगर 7 दिसंबर 2020 के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूं तो क्वांटिटी ट्रेड हुई 1,61,40,936। ठीक है, यानी कि बाइंग और सेलिंग, बायर्स और सेलर्स ने मिलकर इतने शेयर्स को बाइंग और सेलिंग हुई जो 1,61,40,936। वहीं पे डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर हम देखें तो 15,09,290 की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी रही। यानी कि कैश एंड कैरी, लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने क्या किया, निवेशकों ने कैश एंड कैरी किया, पैसा दिया, शेयर लिया, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया एंड वो चले गए। तो
वो उन लोगों की क्वांटिटी जो थी वो थी 15,09,290। अगर परसेंटेज वाइज इसी को हम बोलें तो 9.35% की यहाँ पर देखने को मिली थी डिलीवरेबल क्वांटिटी। तो ये है आज के ट्रेडिंग सेशन का मार्केट पूरा अदानी पोर्ट का। और ये अब यहाँ से हम स्विच करते हैं अपने सबसे फेवरेट अदानी पोर्ट के टेक्निकल्स पर। तो ये रहा आपके सामने अदानी पोर्ट का टेक्निकल, और अदानी पोर्ट का यहाँ 1 वीक का आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पोजीशनल बेस्ड होगा, और ये पोजीशनल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये रहा 1 वीक का टाइम फ्रेम। 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। तो ये चीज़ मैं फिर से बताना चाहता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम चार्ट। तो 1 वीक का सिनेरियो जो है कि क्यों 1 वीक का मैंने वाई आई टुक और वाई आई सेलेक्टेड 1 वीक टाइम फ्रेम। तो देखिए, हमेशा से मैं बोलता आया हूँ कि जितना हायर टाइम फ्रेम हम जाते हैं उतना ज़्यादा हमको कंफर्मेशन जो है वो स्ट्रांग होता है, कन्विक्शन जो होता है वो स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम फ्रेम पर, सपोज 1 वीक का टाइम फ्रेम है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल्स की क्लोजिंग होती है वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाइंग होती है। लैगी लैगी जो बोलते हैं लैगी क्लोजिंग, वो नहीं देखने को मिलती है ज़्यादातर। और 1 मंथ के बेसिस पे हम जाएंगे, जो जो बड़े बड़े निवेशक हैं और जितने भी हमारे रिटेलर्स के स्लैब में भी बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि 1 मंथ को भी लेकर बहुत सा यूज़ करके, टेक्निकल सेटअप यूज़ करके और देन निवेश और उसमें ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि 1 वीक का टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे 2019 से एक जिगजैग मूवमेंट शुरू हुआ, एंड मार्च में 2020 में यहाँ पे इस आज के इस ईयर का बॉटम क्रिएट किया इसने 200 के आसपास। एज आई सेड कि 207 वाज अ 52 वीक लो ऑफ दिस अडानी पोर्ट। एंड देन यहाँ पे रिवर्सल की अगर बात करें तो जबरदस्त रिवर्सल आया, एंड यहाँ पर दो जगह, दो पॉइंट पर इसने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फेस करके वीकनेस शो की। एंड यहाँ वीकनेस शो करने के बाद फिर वापस से एक बुलिश मोमेंटम। तो यहाँ पर अब हम ऐसे जोन पे हैं जहाँ पर कि क्या हमको इस कॉन्टिन्यूअस जो ये 2 वीक के जो कॉन्टिन्यूअस बुलिश मोमेंटम है, क्या इसमें हमको बाय करना चाहिए? तो डेफिनेटली देखिए, मैं ब्लाइंडली कभी किसी को नहीं बोलता कि आप बाय कर लो या एसएल कर लो या ऐसा कुछ। डेफिनेटली कभी नहीं बोलूँगा, ना मैं बोलता हूँ। आपको मैं बोलूँगा कि 1 डे का चार्ट निकाल कर अगर आप अपने ही स्क्रीन पर लगाते हैं इसको, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये जो ऊपर के लेवल है रेजिस्टेंस के, इस रेजिस्टेंस को क्लियरली विद वॉल्यूम इसने ब्रेक किया है। अगर आप नीचे के वॉल्यूम्स को देखें, हालांकि इस ईयर के नहीं, इस एंटायर ईयर के वॉल्यूम पूरे ग्रीन कैंडल से आप देखें कंपेयर करके, तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट कैंडल्स में जान ज़्यादा है। और यहाँ पर जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला है एक अच्छे खासे लेवल का, अब मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, यही रेजिस्टेंस जोन, वो तो सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तो वो एज अ सपोर्ट वर्क करता है, जो सपोर्ट ब्रेक होता है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो यहाँ पर अब आपको जो है, आप देख सकते हैं इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद ये है एक ब्रेकआउट कैंडल विद वॉल्यूम, विद गुड डिसेंट वॉल्यूम। एंड अब क्या है, हमको कहाँ लेना है, बाइंग करना है 450 के जोन के आसपास। अब वो मैं जोन इसीलिए बता रहा हूँ, ये है आपका जोन 440, 42 टू 453। इस जोन में अगर हम बाय करते हैं तो एज अ पोजिशनल मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस फेस इसने किया था यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो मैंने ये मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज करता हूँ इसको, कोशिश करता हूँ। जी, अगर हम डे बिफोर यस्टरडे की बात करें तो ये जो रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इस रेड कैंडल पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ वॉल्यूम भी जनरेट हुआ, सेलर्स एक्टिव भी हुए इस रेजिस्टेंस पॉइंट पर। लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे बायर्स ने इसको पुश किया और पूरी तरीके से एक अच्छा खासा विद डिसेंट वॉल्यूम जनरेट करके यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। एंड आज के दिन की हम बात करें तो यहाँ इसने अपना 52 वीक हाई लगा दिया। तो अब जैसा कि मैंने बताया, 442 टू 453 के बीच में जो लेवल्स हैं, ये हमारे एज अ पोजिशनल लेवल्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में।
माइट बी पॉसिबल कि हमको 550 580 का जो टारगेट है वो ईजिली देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये मेरी व्यूज़ थे, ये मेरे व्यूज़ हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को हमारे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।